को भी न्योता दिया जाएगा सर नगर पालिका के विरोध में। भाई तेरे कोई सवाल ढंग के हो ना तो आप बताओ, वो क्या हमारी पार्टी के सदस्य हैं? आप जेजेपी की मेंबरशिप उनको दिला दो, घर जाके न्योता दे के। सर सवाल आप जो ग्रामीण है वो नहीं, फिर भी जो लॉजिकल चीज हो आप पूछो। मेरे ग्रैंडफादर है, वो चीज अच्छी है, मैं उनका सम्मान करता हूं। जो बागड़ा के ग्रामीण है नगर पालिका के विरोध में धरना पड़ रहा है। सड़कों की हालत है ना आपकी बेहद खराब है। विधानसभा में आपने कहा था कि ठीक करवाएंगे, लेकिन वो पैचेस भी अच्छी तरीके से नहीं लग रहे हैं। आप एक बार शहर में घूम के देखिए कि बेहद ही खस्ता। जहाँ इंटरनल रोड्स की बात है, एक सड़क पीडब्ल्यूडी की थी, उसका ऑलरेडी टेंडर हुआ है। पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन ले डाउन हुई थी। सेडिमेंटेशन जो सैंड की होती है, जो उसका बैठाव होता है, उसको दिसंबर तक का समय पब्लिक हेल्थ ने मांगा था कि उसके बाद कारपेट किया जाए। आज के दिन उस समय सीमा से तो समय ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो नवंबर का महीना है। दिसंबर तक का जवाब तो मैंने भी दिया और उसको समय अनुसार पूरा करें। ऐसा लग और रहा है जहाँ बदले की भावना से काम हो रहा है जज्जर के साथ, ना तो बदले लेने की भावना मेरी, ना मैं इस सोच का आदमी। आप उनसे पूछिए 25 करोड़ रुपए क्या कांग्रेस के विधायकों से हमने सड़कों की रिपेयर, स्पेशल रिपेयर के लिए मांगे। और मैं बताता हूं कि सबसे पहली फाइल किसी की निकली तो समालखा का विधायक, जो कि कांग्रेस का है, वो एफिशिएंट था, उसने अपनी फाइल भिजवाई नहीं, हमने अप्रूव कर भी भेज दी। टेंडर्स भी लग चुके। अगर बदला किसी ने लेना है तो भूपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम से सीखो। कैसे? आज के दिन सिर्फ एक क्षेत्र का विकास किया था, हरियाणा प्रदेश का चौमुखी विकास अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार। तो कहते हैं ना जो पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक 9 तारीख को जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। पिछले साल आपके यहाँ झज्जर में मनाया गया था और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि भी भिवानी रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि रिकॉर्ड मात्रा लोग संगठन को, जो हमने 2 कैंपेन्स पीछे चलाई थी, एक जो मेंबरशिप ड्राइव थी और एक बूथ योद्धा की मूवमेंट, उसके बाद जो जन समर्थन मिला है उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत भिवाड़ी में हमें मिलेगी। साथ में क्योंकि पंचायती राज चुनाव भी अभी समापन हुए हैं, बहुत से हमारे पदाधिकारी, आपके खुद युवा प्रधान हमारा झज्जर का जो है वो सरपंच बन के आया। बहुत से ऐसे साथी हैं जो प्रदेश भर में पोस्ट होल्डर्स थे जिनने पंचायती राज चुनाव को लड़ा और आज जिम्मेवारी लोगों ने उनकी लगाई है। मैं मानता हूँ कि जो हमारे उम्मीद है, विश्वास है जनता का, वो और बढ़ाया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के प्रति लोगों का जुड़ाव और बढ़ेगा। जेजेपी ने जैसे अन्य प्रदेशों में भी अपना विस्तार किया था, तो क्या स्थापना दिवस में वहाँ भी कोई इस प्रकार का निमंत्रण वगैरह बुलाने का है? उन प्रदेशों से, राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली से साथी आएंगे। रैली वहाँ होगी, उसके ऊपर अभी तो कोई विचार नहीं है। हमारा प्राइमरी फोकस हरियाणा है, मगर बिल्कुल संगठन विस्तार तो गुजरात में भी चल रहा है। वहाँ चुनाव है, वहाँ तो जेजेपी चुनाव नहीं लड़ रही। पंजाब में हमारा संगठन बनने लगा है। राजस्थान के अंदर तो गतिविधि और तेज करी गई है, जहाँ मर्जी डांडा विधायक की भी जिम्मेवारी लगाई गई प्रभारी के तौर पर। तो मैं मानता हूँ धीरे धीरे कोई भी संगठन एक दिन में पूरे देश में या प्रदेश में नहीं फैलाया जा सकता। हरियाणा को मजबूत हमने किया है 5 साल के अंदर, अब दूसरे प्रदेशों में भी विस्तार बढ़ाएगा। वीर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी ने बयान दिया है, कार बताया है और एक अफवाह में मीडिया के सामने एक लेटर भी लहराया माफीनामे का उनका। देखिए, राहुल गांधी जी जो गतिविधि करते हैं उस पर ना टिप्पणी करो तो बेहतर है। और आज भी जो उनके कारनामे हैं, वो देश अब तक भुगत रहा है। चाहे वो बिल फाड़ने वाली बात थी, उसका भुगतान आज लोगों को करना पड़ रहा है। दान घोटाला सामने आया है, कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है, 2 कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया गया है। दोनों में से अब मैं एक एक करके ले लेता हूँ, मैं दोनों ले लेता हूँ। जहाँ आपने बात करी, फिर इसका जवाब दे देता हूँ, तेरे वाला ज्यादा लंबा चलेगा। नहीं, लंबा नहीं चलेगा। जहाँ आपने धान घोटाले की बात की, जुंडला के अंदर हमने सीएम फ्लाइंग से चेकिंग करवाई थी, जहाँ पर कई स्कूटर के नंबरों पर गोश्त परचेजेस शुरू करी गई थी और तुरंत उसको रोक लिया गया था। उसके बाद प्रदेश भर में हमने
डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी लगाई थी कि एक एक व्हीकल जो ट्रांसपोर्टर लिस्ट कराता है उसको वाहन से ट्रेस बैक किया जाए। 9 जिलों की रिपोर्ट आ गई, एक भी ऐसा व्हीकल नहीं मिला जो अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो। और दूसरी ओर पर जो बचे 13 जिलों की रिपोर्ट जैसे जैसे आएगी उस पर भी अगर कोई ऐसी व्हीकल के नंबर आए हैं बिलिंग के अंदर जो कि 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, गाड़ियाँ है, तो उनके खिलाफ, उनके ओनर्स के खिलाफ भी और उनके ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। जहाँ बात आई कि पैडी परचेज की, उसके अंदर क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड इन गेट पास और एग्जिट गेट पास निकालता है, मार्केटिंग बोर्ड के वो अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व थे कल उनको निलंबित भी कर दिया गया, 2 को टर्मिनेट भी कर दिया। रेजिमेंट को लेकर काफी समय से लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। गुड़गांव में पुलिस पर पथराव भी किया है उन लोगों ने, तो इसको लेकर क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विचाराधीन मामला है। मैंने तो स्वयं पार्लियामेंट का मेंबर था जब भी ये बात रखी थी और उसका रिप्लाई आया था कि आज़ादी के बाद कोई भी कास्ट बेस रेजिमेंट नहीं बनी, इसलिए कुमाऊं रेजिमेंट बनाई गई थी। अब केंद्र सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है तो समय बताएगा। सड़कों की हालत है ना, आपकी बेहद खराब है। विधानसभा में आपने कहा था कि ठीक करवाएंगे, लेकिन वो पैचेस भी अच्छी तरीके से नहीं लग रहे हैं। आप एक बार शहर में घूम के देखिए कि बेहद ही खस्ता। जहाँ इंटरनल रोड्स की बात है, एक सड़क PWD की थी, उसका ऑलरेडी टेंडर हुआ है। पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन ले डाउन हुई थी। सेडिमेंटेशन जो सैंड की होती है, जो उसका बैठाव होता है, उसको दिसंबर तक का समय पब्लिक हेल्थ ने मांगा था कि उसके बाद कारपेट किया जाए। आज के दिन उस समय सीमा से तो समय ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो नवंबर का महीना है। दिसंबर तक का जवाब तो मैंने भी दिया और उसको समय अनुसार पूरा करें। ऐसा लग और रहा है जहाँ बदले की भावना से काम हो रहा है जज्जर के साथ, ना तो बदला लेने की भावना मेरी, ना मैं इस सोच का आदमी। आप उनसे पूछिए 25 करोड़ रुपए क्या कांग्रेस के विधायकों से हमने सड़कों की रिपेयर, स्पेशल रिपेयर्स के लिए मांगे। और मैं बताता हूं कि सबसे पहली फाइल किसी की निकली तो समालखा का विधायक जो कि कांग्रेस का है, वो एफिशिएंट था, उसने अपनी फाइल भिजवाई नहीं, हमने अप्रूव कर भी भेज दी। टेंडर्स भी लग चुके। अगर बदला किसी ने लेना है तो भूपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम से सीखो। कैसे आज के दिन सिर्फ एक क्षेत्र का विकास किया था, हरियाणा प्रदेश का चौमुखी विकास अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार। हुड्डा साहब तो कहते हैं ना कि मेरे को तो काम कराने की, इनको कहने की जरूरत नहीं, मैं तो खुद सक्षम अपना काम कराने की। उनका तो बयान दिया है। उनके कहने से काम होते तो अच्छी बात। सर, सर्कल रेट जो KMP के पास रेल लाइन जाएगी, सर्कल रेट में काफी डिफरेंस हो रहा है। पंचायत आज भी मिलने आई होगी आपसे, तो इसको लेकर क्या आश्वासन आपने दिया? पहली चीज तो मैं आपको कानून बता दूं, जिस दिन लैंड एक्विजिशन की धारा लगती है उस दिन वहां पर जो सर्कल रेट होता है एक्विजिशन प्रोसेस उसी में होगा। सर, एक आज उसके बाद किसी और हाईवे के लिए सड़क एक्वायर हुई, रेट बढ़ गया और ये कह दिया जाए तो फार्मर के पास पावर है कि वो आर्बिट्रेटर के पास जाए। आर्बिट्रेटर अगर फैसला सक्षम नहीं करता तो वो कोर्ट में जाए। सर, इनका कहना है कि 200% आप ऐसे दोषी थे जो संसद में ट्रैक्टर लेके गए आज पानी निकासी के लिए, किसानों के देखिए, जहाँ KMP के साथ जल भराव की बात है और थोड़ा एरिया जो रोहतक को एडजॉइनिंग है डीगल के साथ का, वहाँ के लिए स्पेशल पैकेज हमने यूनियन गवर्नमेंट को 900 करोड़ का लिखकर वाटर अथॉरिटी से भिजवा दिया है। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री सपोर्ट के लिए यहाँ पर VT पंप भी और इलेक्ट्रिक पंप्स भी हमने लगाए हैं जो कि नॉन स्टॉप चल रहे हैं। दिक्कत ये आई थी क्योंकि ये ड्रेन जो उस इलाके में जाती है, गुजरती है, उसके अंदर सोनीपत साइड का पानी ज़्यादा था इस बार और ओवरफ्लो के कारण यहाँ नुकसान हुआ। जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ 100% जो 15,000 रुपये प्रति एकड़ की हमारी स्कीम है, किसान के खाते में हम DBT करेंगे क्योंकि पंचायत का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है 28 तारीख तक। ये प्रोसेस को रोक दिया गया था। जैसे ही पंचायत का कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, फार्मर्स को उनकी कॉम्पनसेशन उनके DBT खाते में मिलेगी। आगे फसल बोने में भी तो दिक्कत होती होगी सर। चेतावनी दी है सरकार को कि मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो फिर आंदोलन हम शुरू कर देंगे, जाम लगाएंगे। देखिए, 5 मुकदमों को छोड़कर बचे जितने मुकदमे थे, हरियाणा सरकार की कमिटमेंट है और हमने कोर्ट को लिख कर दे दिया है कि हम विड्रॉ करेंगे। 5 वो हैं जिसमें एक तो आपके बहादुरगढ़ में रेप का मामला है,
एक मर्डर का मामला था। ऐसे जो हीनियस क्राइम्स थे उनको हम प्रोसीड फर्दर करेंगे और वो स्पष्ट पहले दिन सरकार का जवाब था। किसान यूनियन है 24 तारीख से रेल रोको अभियान शुरू कर रही है एमएसपी को लेकर कोई आश्वासन आज नहीं मिल रहा है। जो MBBS छात्र बॉन्ड्स की व्यवस्था के प्रति धरना दे रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस पॉलिसी को एक बार समझने का काम करें। आपकी सिक्योरिटी सरकार भर रही है और उसके बदले में आपसे बॉन्ड ले रही है। आप सरकार से सिक्योरिटी ना भरवाएं, अपने पर्सनल फंड से उस व्यवस्था को, शिक्षा की व्यवस्था को आगे लेके जाइए। सरकार आपको रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकती। ये तो सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो सरकार से अपने लोन के बॉन्ड को भरवाने का, सिक्योरिटी लेने का काम कर रही है। और वो सरकार अपनी तरफ से भी चाहती है कि जब सरकार उनकी सिक्योरिटी देती है तो वो हरियाणा प्रदेश की सेवा भी निरंतर करने का काम करे। सर मीनू बेनीवाल का जिक्र काफी हो रहा है। मीनू बेनीवाल का क्या मामला है? कॉरिडोर का जो मामला है उसमें किसानों का कहना था कि आपने 200% मुआवजे की घोषणा की थी डीसी रेट के, लेकिन अब 125 से 150%। देखिए, जो भी पॉलिसी है कॉम्पनसेशन की बड़ी फेयर एंड क्लियर है। अगर वो अर्बन लोकल बॉडीज से टचिंग है, किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो कम मिलेगा। फर्दर अवे है तो उसका ज़्यादा मिलेगा। 4 टाइम मल्टीप्लायर है, 2 टाइम मल्टीप्लायर है। ये सब यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी जो 2013 के एक्ट की अमेंडमेंट है उसके अंदर क्लैरिफाइड है। और उस क्लैरिफिकेशन के साथ फार्मर्स आज भी सेटिस्फाइड है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो ज़रूर हमें बताइए, हम उसको DRO लेवल पर, क्योंकि वो फर्स्ट अथॉरिटी है, डिप्टी कमिश्नर सेकंड अथॉरिटी है, डिविजनल कमिश्नर टर्शरी अथॉरिटी है, और उसके बाद फिर कोर्ट है जो आर्बिट्रेशन के मामलों को डील करे। चौटाला साहब को भी नोटिस दिया जाएगा सर रेल का? भाई तेरे को सवाल ढंग के हो ना तो आप बताओ, वो क्या हमारी पार्टी के सदस्य हैं? आप JJP की मेंबरशिप उनको दिला दो, घर जाके न्योता दे के। सर आप सवाल आप जो ग्रामीण है नहीं, फिर भी जो लॉजिकल चीज हो आप पूछो। मेरे ग्रैंडफादर है, वो चीज अच्छी है, मैं उनका सम्मान करता हूं। जो बागड़ा के ग्रामीण है, नगर पालिका के विरोध में धरना प्रदर्शन का भी बहिष्कार किया है। किसके? बागड़ा के जो ग्रामीण है, नगर पालिका के। कोई बात नहीं, उनका जो सर्वे है आपके जैसे बादली का सर्वे कराया गया था, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद उनका सर्वे करा लेंगे। 3 सर्वे वहाँ हो चुके जहाँ लोग चाहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज रहे। अब वो चौथा सर्वे चाहते हैं, वो भी